आपको पता नहीं चलता है क्या प्रेग्नेंट है? नहीं आपको पता ही नहीं चलता है? चेक जांच नहीं करते हैं? नहीं पीरियड नहीं रुकता है? नहीं बात अपने पत्नी के बीच कर रहे हैं, पूछिए कि आज तक ससुराल में भी हम सोए हैं, शादी के बाद एक दिन भी रुके हैं कभी, चाहे घर पर पढ़ा। इतना बच्चा होने के बावजूद आप चाहते हैं कि आपको बच्चा हुआ? और नहीं हम तो नहीं चाहे, हम तो चाहे चारे बच्चा पर बंद हो गए। जब ये कहते हैं मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको हैरानी नहीं होती है कि फिर कैसे प्रेग्नेंट हो गई? हम सोए नहीं है, सोए हैं तो फिर वो हम किए नहीं हैं। ये आपके पास आते हैं तो इनको आप मना नहीं करते हैं कि आप मेरे पास मत सोइए? नहीं वो सब नहीं। जो पति पत्नी के बीच संबंध बनाने के समय में जो बच्चा ना हो, उसका भी हम परहेज या मेडिसिन जानते हैं, उसको करते हैं। 2015 है इसे। तो क्या लग रहा है और होगा बच्चा आपको? जी अब हर साल बच्चा होगा 9 महीने पर। अभी मौजूद है हम बिहार के मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर से कहानी एक ऐसी सोशल मीडिया पे निकल के सामने आई है जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद सब लोग हैरत में पड़ जा रहे हैं। ये पति है, ये पत्नी है, बाकी इनके सारे अभी यहाँ पे मौजूद 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे जो हैं कहीं और हैं। अब हैरानी की बात यह है कि इन लोग के बीच कभी संबंध स्थापित नहीं होता है उस प्रकार से, उसके बावजूद ये प्रेग्नेंट होती हैं। इनके लगातार बच्चे होते हैं, बच्चे इतने होते हैं कि बाकी बड़े बड़े उधर बैठे हैं, एक गोद में भी अभी 1 महीना या 2 महीना का बच्चा है। क्या नाम है आपका? जूली देवी। और आपका? नीरज सिंह। आप लोग के बीच में वैसा कैसा संबंध होता है कि मतलब प्रत्येक साल बच्चा हो जाता है? जी सरकार करे बच्चा नहीं बढ़ाना और आप लोग एक्सप्रेस ट्रेन के बोगी बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हम तो 2-3 बार ऑपरेशन करवाए, अंतरा के सुइया लिए, हम तो सारा चीज करवा क्या 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 2 बार ऑपरेशन करवाए, बदानी के डॉक्टर साहब। सबका 1 बार ऑपरेशन होता है, आप 2 बार करा ली? हाँ 2 बार ऑपरेशन करवाए, अंतरा के सुइया लिए, उस पर भी बच्चा हो रहा है। ये क्या करे सर कि 2 बार बचदानी का ऑपरेशन कराई, अंतरा की सुइया कराई, उसके बावजूद बच्चा हो रहा है? हाँ ये तो है, सत्य है, कि वो भी पूरा प्रिकॉशन में रहती है। पति पत्नी हम हैं, तो जब बच्चा न चाहिए तो दोनों पति पत्नी मिल करके हम लोग सोचे कि बच्चा नहीं चाहिए, तो इनका 1 बार ऑपरेशन हुआ, फेल कर गया, 1 बच्चा हुआ, फिर दूसरा बार बच्चेदानी हटा दिया गया, बच्चा हुआ। उसके बाद फिर अंतर का इंजेक्शन 3 साल तक दिया गया, सालों साल इंजेक्शन दिया गया, लेकिन गर्भ में बच्चा रहते हुए भी अंतर का इंजेक्शन दिया, लेकिन बच्चा नहीं मरा, बच्चा हुआ जिंदा है, एबॉर्शन नहीं हुआ। आपको पता नहीं चलता है क्या प्रेग्नेंट है? नहीं आपको पता ही नहीं चलता है? चेक जांच नहीं करते हैं? नहीं पीरियड नहीं रुकता है? नहीं जाते हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जांच भी नहीं करते हैं, नहीं कुछ दवा देते अब हैं। सब लोग तो जाकर 50 रुपया किट खरीद के लाता है, प्रेगा न्यूज नाम है, ये सब आपको नहीं पता है इतना? हाँ उसमें जचा गया था, उसमें हम जचाए से अपना ला करके घर पे। तो क्या नेगेटिव बताया कि पॉजिटिव बताया? बच्चा जो है उसे बताए। पॉजिटिव माने बच्चा है बताया? हाँ, तो बताया। फिर आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, तो नहीं बोले कि बच्चेदानी निकाल दिए हो उसके बाद ये? हाँ सब बोले हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ सुनने के लिए बेदार नहीं जाएगा। जबरदस्ती अगर जाएवो करते हैं तो गुंडा भरवा करके मारपीट करवाते हैं डॉक्टर साहब। है ये डॉक्टर कहाँ ये सब काम करता हाँ है कि वीडियो गुंडा? दिखा देंगे। उसका वीडियो हम लोगों के पास है। जो महिला अगर 8 महीने की गर्भवती थी तो हॉस्पिटल क्योटसा हॉस्पिटल में मारपीट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। हम रखे हुए हैं वीडियो, गलत थोड़े बताएंगे। डॉक्टर साहब बस साफ शब्द में कहा कि हम आप लोगों के परिवार के दवा तो हम नहीं देंगे। जब ये 7-8 बच्चे 12 बच्चे आप लोग के हो गए हैं, फिर भी ये आपके पास आते हैं तो इनको आप मना नहीं करते हैं कि आप मेरे पास मत सोइए? नहीं वो सब नहीं। तो फिर तो होगा ही ना जी। लेकिन हैरानी की बात है कि बच्चेदानी निकलने के बाद भी हो जा रहा है। हाँ बददानी निकलने के बाद हो रहा है। ये कितना नंबर आपका बच्चा हुआ है? 12वां यही है? हाँ ये बड़ा माँ है। सबसे बड़ी वाली कौन है? ये है? हाँ, ये। क्या नाम है बाबू? कोमल कुमारी। कब जन्म हुआ तुम्हारा? 2008। ये कौन है? बहन है मेरी। क्या नाम है? किसमिस कुमारी। क्या नाम है बाबू? किसु कुमार। तुम्हारा क्या नाम है? वैष्णवी कुमारी। ये दोनों का ड्रेस है कि कपड़ा एक ही खरीदाता है, सबका कपड़ा सिला जाता है क्या? जी। ओ तुम्हारा क्या नाम है? ईसु कुमार। उधर देख बताओ। आए ईसु कुमार। इशू। ये सब पढ़ता लिखता है या फिर क्या कुछ सीन है? देखिए पहले तो पढ़ाते लिखाते थे, इधर इतना माली हालत खराब हो गया जो 1 टाइम खाना देते हैं बच्चों को। मालिक 1 टाइम खाना खिलाते हैं बच्चा लोग को? जी 1 टाइम, जो हम सोशल मीडिया पर बता चुके हैं कि 1 ही बार मेरे यहाँ खाना बनता है, जो इन बच्चों को मैं 1 बार खाना देता हूँ। तो आप लोग बताइए कि जिस बच्चा को मैं खाना नहीं दे पा रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए हम कैसे प्रेरित करूँ? और स्कूल में भी अगर भेजता हूँ तो कॉपी किताब कलम और ये भी पैसा लगता है, हम क्या करें? तो इस बच्चा को कौन पालेगा, इस बच्चा को कौन पालेगा? इसीलिए जितना बच्चा हो रहा है, अगर 4 मेरे बच्चे अभी सियाने हैं तो 3 छोटे हैं, तो सब बच्चा को पालते हैं। अच्छा इतना बच्चा होने के बावजूद आप चाहते हैं कि आपको बच्चा हुआ? और नहीं हम तो नहीं चाहे, हम तो चाहे चारे बच्चा पर बंद हो गए, लेकिन फिर भी 4 बच्चा बंद हो गई फिर भी होता गया? होता गया। हाँ
चारे बच्चा पर हम पहला ऑपरेशन करवा लिए थे। जिस टाइम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं ना परिवार नियोजन, पहला भाग हम ही लोग लिए थे। एक बात बताइए, आपका एकदम से मन नहीं है बच्चा पैदा करने का, 12 बच्चा पैदा कर दी हैं, ऑपरेशन करा ली हैं, दवाइयाँ ले ली हैं, सुइयाँ ले ली है, उसके बावजूद भी तो होगा, ही तो तय है, होगा ना? होबे करेगा, हुआ है। क्या लग रहा है और होगा बच्चा आपको? जी अब हर साल बच्चा होगा 9 महीने पर। सोचिए एक ऐसे स्टोरी कि हर साल बच्चा होगा, मतलब जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे हर साल बच्चा होगा। अभी तो हम देख रहे हैं, अब दैविक प्रकोप हो या जो हो, हम भी अपना प्रिकॉशन रखते हैं। जो दुनिया में जो मेडिसिन है या जो पति पत्नी के बीच संबंध बनाने के समय में जो बच्चा ना हो, उसका भी हम परहेज या मेडिसिन जानते हैं, उसको करते हैं 2015 ही से। लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया, अंतरा फेल हो गया, और मेरा जो भी मेडिसिन जो है, आप लोग जो हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं या जो यूज करते हैं, वो भी अगर फेल हो जाता है तो क्या कहिए। अच्छा, ये सारा बच्चा आप ही का है? तो किसका? ये बच्चा है और मेरे बच्चे हैं जो अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपको शक नहीं हुआ इन पे कि हम घर पे हैं, ये 12-13 बच्चे कैसे होते जा रहे हैं? अभी करीब हर साल होगा, ऑपरेशन करा दिए हैं। देखिए, जिस रात मेरी शादी हुई थी इनसे, उस रात के बाद आज तक ना मैं अपने ससुराल में सोया हूँ। अच्छा, और जिस दिन से शादी होकर के आई, हम और ये 18 साल से आज तक कहीं बाहर भी नहीं गए और न कहीं रात बिताए हैं दोनों। मतलब जब से शादी हुई तब से आप लोग एक ही साथ सोए हैं, एक ही कमरे में, एक ही बेड पे? तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? एक रात भी इधर उधर नहीं गए? कहीं नहीं आज ना तक। आप नहीं, ये नहीं, दोनों मतलब शक का कोई गुंजाइश नहीं? कोई शक का कहाँ गुंजाइश है? ऐसी बात अपने पत्नी के बीच कर रहे हैं, पूछिए कि आज तक ससुराल में भी हम सोए हैं, शादी के बाद एक दिन भी रुके हैं कभी, चाहे घर पर। इनका भाई बहन, उनके शादी नहीं लगता है ससुराल में? लगता है, हम फिर भी यहाँ से, मेरा करीब में ही है, 2-3 किलोमीटर पर मेरा ससुराल है यहाँ से। गायघाट ब्लॉक में मेरा ससुराल है, तो यहाँ से कोई दूरी नहीं है, पैदल भी हम चले जाते हैं ससुराल और वहाँ से चले आते 10 हैं। मिनट में जाएंगे, 10 मिनट में आएंगे। तो रात में आप लोग नहीं रुकते? कहीं नहीं रुकते, कहीं यही नहीं। सारा बच्चा इतना बच्चा लेकर के कहाँ जाए, कहाँ रुके, सो आप ही ना बताइए पहले। अगर किसी बस में चलेंगे हाँ। बस में, तो लोग क्या कहेंगे हमें, सब बताइए ना आप लोग, कि इतना बच्चा लेके अगर एक बस में हम अगर सफ़र करेंगे, गरीब व्यक्ति हैं जो एक टाइम भूखों, तो एक तो हमको उतना किराया भी नहीं जो इतने बच्चे को लेकर के पानी भी पढ़ती है तुम? नहीं पढ़ती है? कोई नहीं पढ़ता इसमें जी? कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता यहाँ पर। काहे नहीं पढ़ता है कोई? काहे नहीं पढ़ता है कोई? कैसे पढ़ेगा पापा? कॉपी से पढ़ो, कलम से पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, सरकारी विद्यालय में पढ़ो। तो सरकारी विद्यालय में पैसा लगता है, कॉपी के लिए पैसा कहाँ से देंगे पापा? तो मैंने मजबूरी में तुम सब नहीं पढ़ना चाहता है तुम लोग? पढ़ना तुम भी पढ़ना चाहते? जी, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? कौन पैसा देगा? क्या चाहते हो? सरकार दे, विधायक जी दे? कौन पैसा कौन दे? मतलब किससे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में अगर बच्चा को पढ़ने के लिए अगर हम भेजेंगे, तो इस बच्चा को लालन पालन पोषण कौन करेगा? हम पति पत्नी दोनों आदमी हैं, इतने बच्चे को छोड़ के इन बच्चों को अगर पढ़ने के लिए भेज देंगे, तो फिर हम लोग इसको कहाँ से क्या करेंगे? तो मजदूरी करता है बच्चा लोग, जलावन लाता है, या जिस तरह से व्यवस्था हो मांग चांग के, तो रात को खाना बनेगा तो खाएगा। तो उन बच्चों को मैं कैसे कहूँ कि तुम स्कूल जाओ? स्कूल जाने के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, इसीलिए ना मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग देखें कि बिहार का शिक्षा और बेटी बचाओ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बेटी पढ़ाओ हमसे नहीं हो रहा है, और सरकार लंबा लंबा बोल रहे हैं। तो उन तक यह वीडियो को पहुंचाइए आप लोग प्लीज़ शेयर करके, नीरज सिंह के तरफ से। और बेटी को कह रहे हैं कि इज्जत बचाओ। इस जगह 16 साल की मेरी लड़की है, उसका भी इज्जत अभी बचा हुआ नहीं है, जो कल इसके साथ छेड़खानी किया गया है। सुबह में हम सोए हुए थे, जो लड़की से आप खुद पूछ सकते हैं, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आ रही है। एक बात बताइए, जब इतने सारे आप दवाई ले रहे हैं, खुद भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इनका भी ऑपरेशन हो गया, उसके बावजूद जब ये कहते हैं मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको हैरानी नहीं होती है कि फिर कैसे प्रेग्नेंट हो गई? हम सोए हैं तो फिर वो हम किए नहीं हैं। जब दवा और ऑपरेशन दोनों यहाँ पर फेल हो गया, मेरा भी फेल हो जाता है। दवा जो यूज आप लोग मेडिसिन कहते हैं करने के लिए, एक जेंट्स के लिए, तो वो मैं करने लगा 2015 से। तो अब 15 से तो हम छोड़ दिए थे, लेकिन जब एक बच्चा ऑपरेशन के बाद हुआ, तो फिर मैं मेडिसिन लेना शुरू किया, जो होता है प्रक्रिया में, पति पत्नी के बीच नहीं बच्चे का संबंध बनाने का जो मेडिसिन होता है, वो मैं किया। और मैं पत्नी को 3 बार ऑपरेशन करवाया, तो अब पत्नी का जब फेल हो जाता है, तो मैं अपना क्या समझूं? कितना उम्र हुआ आपका? 45। शादी कब हुई थी?
छः में 2006 में हुई थी। छः। तो देख सकते हैं कि महज 45 साल की उम्र है इनकी, और आपकी कितनी उम्र है? 55 साल। 55 साल की इनकी उम्र है, और इतने ही उम्र में इन लोग के जो है 12 बच्चे हो जाते हैं। अब ये शादी के 2 साल बाद इनका पहला बच्चा होता है, उसके बावजूद प्रत्येक साल जैसा कि बता रहे हैं कि बच्चा होता गया, हर 9 महीना पे ही बच्चा होता गया। और ये कह रहे हैं कि अभी भी रोकथाम का कोई उपाय नहीं है, सब उपाय कर लिया गया है, उसके बावजूद हर साल बच्चा होता जाएगा। मुजफ्फरपुर से कहानी स्पेशल थी आपके लिए। अब देखिए और सोचिए कि क्या कुछ किया जा सकता है इस परिवार को, और जो भी आप लोग से हो सकता है वो कीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे। और नीरज सिंह नाम है इनका, इन 7-8 बच्चों के साथ ही यहाँ पर मुजफ्फरपुर में